अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से एस अजीज वासा बनाम भारत संघ के मामले में 1967 के निर्णय को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि किसी विधि द्वारा शामिल की गई संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती है। और देखिए, इस तरह का कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो वो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनका सिलेबस और क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इस तरह के टॉपिक से। आखिर ये क्या फैसला है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। हम लोग देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख तत्व क्या हैं आखिर, और इसमें हम लोग बात करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इस मामले से संबंधित अन्य पहलू क्या है, उन्हें भी देखेंगे। और एएमयू विवाद का घटनाक्रम क्या है, उस घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। और एएमयू का इतिहास क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का इतिहास क्या है, उसे भी हम लोग जानेंगे। और देखिए, एक तो सबसे पहला सवाल आप लोग यही पूछते रहते हैं कि ये विषम संख्या क्यों रखी जाती है संविधान पीठ में। जैसे मान लीजिए कि 7 की जगह 6 रख लेते या 8 रख लेते, 7 ही क्यों रखे गए, 5 क्यों रखे जाते हैं, 9 क्यों रखे जाते हैं, 11 क्यों रखे जाते हैं, 13 क्यों रखे जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए इसमें अगर 6 होते, 3 उसके पक्ष में होते हैं, 3 उसके विपक्ष में होते हैं, क्या रिजल्ट निकलता, कोई फैसला ही नहीं निकलता। तो अगर 4 उसके पक्ष में रहे, 3 उसके विपक्ष में रहे, कोई तो बहुमत से फैसला आया। या फिर उसके पक्ष में 4 होते, उसके विपक्ष में 4 होते, 3 उसके पक्ष में होता, तब भी कोई ना कोई तो फैसला निकलता उसमें से। ये याद रखा करिएगा। इसलिए क्या किया जाता है, रखे जाते हैं कितने, विषम संख्या इसमें। ये उत्तर प्रदेश का मामला है। देखिए, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा ना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। और संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इस मुद्दे को अब बहुमत के इस दृष्टिकोण के आधार पर एक नियमित पीठ द्वारा तय किया जाना बाकी है। लेकिन उस पहले वाले फैसले को तो उसने रद्द कर दिया। लेकिन अब एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जे का है या नहीं है, ये आने वाले समय में तय होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख तथ्य क्या है, तो न्यायालय द्वारा विचारित मामले के मुख्य पहलू। क्या एक विश्वविद्यालय जो किसी विधि एएमयू अधिनियम 1920 द्वारा स्थापित और शासित है अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। एस अजीज बासा बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 में कि इस निर्णय की सत्यता जिसने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को खारिज कर दिया था। एएमयू अधिनियम 1920 में वर्ष 1981 के संशोधन की प्रकृति और सत्यता जिसने एस अजीज भाषा बनाम भारत संघ मामले में निर्णय के बाद विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया था। क्या वर्ष 2006 में एएमयू बनाम मलय शुक्ला में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एस अजीज भाषा बनाम भारत संघ के निर्णय पर भरोसा करना सही था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि एएमयू एक गैर अल्पसंख्यक संस्थान होने के कारण मेडिकल पीजी पाठ्यक्रमों में मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए 50% सीटें आरक्षित नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिल जाता है तो इसके पास मुस्लिम समुदाय के लिए स्पेशल आरक्षण की बातें होने लगती हैं, सीटें आरक्षित करने की बातें होने लगती हैं ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। हालिया निर्णय के प्रमुख तत्व, तो अजीज बासा निर्णय को खारिज करना। सर्वोच्च न्यायालय ने एस अजीज बासा बनाम भारत संघ मामले में 1967 के निर्णय को पलट दिया है। अजीज बासा मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने माना था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, इसे यह दर्जा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक द्वारा ही स्थापित तथा प्रशासित होना चाहिए। देखिए, अजीज बासा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, लेकिन जो अभी फैसला आया ना, इसमें आप देखते हैं कि उस जो फैसला था उसे खारिज कर दिया एक तरह से। लेकिन अभी ये नहीं तय किया है कि अल्पसंख्यक दर्जा है, ये तय नहीं किया उसने। आगे इस पर विचार किया जाएगा, ये कहा जा रहा है।
अल्पसंख्यक दर्जे का प्रश्न नियमित पीठ को भेजा गया है, इसलिए आप देख रहे हैं कि मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही सबकी ओर से। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि भैया अल्पसंख्यक का दर्जा जो खारिज किया गया था उसे पलट दिया गया, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, सत्ता पक्ष भी खुश है और विपक्ष भी खुश है। विपक्ष सत्ता पक्ष कह रहा है भैया अभी ऐसा नहीं है, आगे इसकी सुनवाई होगी, अभी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिल गया इसे। न्यायालय ने सीधे तौर पर यह निर्णय नहीं किया कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। एएमयू की ऐतिहासिक स्थापना की जांच करने का निर्णय नियमित पीठ पर छोड़ दिया गया। और आप देखिए अल्पसंख्यक दर्जा निर्धारित करने के लिए नया परीक्षण स्थापना। परीक्षण का पहला घटक अल्पसंख्यक संस्था की उत्पत्ति, इसकी स्थापना का उद्देश्य और संस्था का विचार को अंततः कैसे क्रियान्वित किया गया इसकी जांच करता है। कार्यान्वयन, तो संस्था के लिए निधि किसने दी, भूमि कैसे प्राप्त की गई या दान की गई, आवश्यक अनुमति किसने प्राप्त की तथा निर्माण और बुनियादी अवसंरचना को किसने संभाला। प्रशासन, तो न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे की जांच कर सकती है कि क्या यह संस्था किसी अल्पसंख्यक प्रकृति की पुष्टि करता है। यदि प्रशासन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और संवर्धन करने में सक्षम नहीं दिखता, तो यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए कोई शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना नहीं था। और किसी संस्था का अल्पसंख्यक चरित्र, तो न्यायालय ने माना कि किसी संस्था की अल्पसंख्यक स्थिति को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि क्योंकि उसे विधि द्वारा बनाया गया था, और न्यायालय को इसकी स्थापना का निर्धारण करने के लिए विधायी भाषा पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 30 एक को एक वैधानिक अधिनियम के तहत अधीन एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार दिए गए ना, उसी में बात हो रही है। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 30 में प्रयुक्त शब्द स्थापित को संकीर्ण और विधिक अर्थ में नहीं समझा जा सकता तथा ना ही समझा जाना चाहिए। अनुच्छेद 30 के खंड 1 में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या अनुच्छेद के उद्देश्य और प्रयोजन तथा इसके द्वारा प्रदत्त गारंटी एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए थी। अनुच्छेद 30(1) के तहत अधिकार संविधान के लागू होने पर परिभाषित अल्पसंख्यकों को गारंटी के थे, और न्यायालय ने अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक चरित्र की मुख्य अनिवार्यताओं को भी सूचीबद्ध किया है। यद्यपि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य भाषा संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए, परंतु यह एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। किसी अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा गैर अल्पसंख्यक छात्रों को प्रवेश देकर अपना अल्पसंख्यक चरित्र नहीं खोना चाहिए। अल्पसंख्यक चरित्र प्रभावित करने के क्रम में पंथ निरपेक्ष शिक्षा को प्रदान किया जा सकता है। यदि किसी अल्पसंख्यक संस्थान को सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती है, तो किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यदि संस्था का पूर्णतः रखरखाव राज्य निधि से किया जाता है, तो वह धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकती है। हालांकि इन संस्थाओं को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थान ही माना जाना चाहिए। निगमन बनाम स्थापना की प्रकृति, तो इस निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि विधि द्वारा निगमन के तहत अल्पसंख्यक दर्जे को अस्वीकार नहीं किया गया, और किसी विश्वविद्यालय की विधि के माध्यम से औपचारिक रूप देने मात्र से इसमें परिवर्तन नहीं होता है। उसे मूल रूप से किसने स्थापित किया था। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि 1920 में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं थे या वे स्वयं को अल्पसंख्यक नहीं मानते थे, और इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने पर उक्तम समूह अल्पसंख्यक होना चाहिए तथा संविधान पूर्व संस्थाएं भी अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण की हकदार हैं। अनुच्छेद 30 कमजोर होगा यदि इसे केवल उन संस्थाओं पर लागू किया जाए जो संविधान के लागू होने के बाद स्थापित हुई थी। निगमन और स्थापना शब्दों का परस्पर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। एएमयू को शाही कानून द्वारा नियमित किए जाने का यह तात्पर्य नहीं कि इसे अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, और इसमें यह भी तर्क नहीं दिया जा सकता कि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा केवल इसलिए कि इसे संसद द्वारा पारित किया गया था की गई थी। इस तरह की औपचारिक व्याख्या से अनुच्छेद 30 के उद्देश्य विफल हो जाएंगे। असहमतिपूर्ण राय, तो 3 न्यायाधीशों ने बहुमत से असहमति जताते हुए विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं पर अनुच्छेद 30 की प्रायोज्यता के बारे में अलग अलग विचार भी व्यक्त किए हुए, क्योंकि 3 इसके विरोध में रहे ना, तो उनकी बात हो रही है। और इस मामले से संबंधित अन्य पहलू क्या है, तो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की परिभाषा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 के तहत परिभाषित किया गया है, और इसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को ऐसे कॉलेज या अन्य संस्थान के रूप में परिभाषित किया गया जो अल्पसंख्यक या फिर अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित या अनुरक्षित है। MEA पर ऐतिहासिक मामला, मदर प्रोविंशियल केस। अनुच्छेद 30(1) में प्रशासन को संस्थागत
मामलों के प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन शैक्षणिक मानकों में सरकार के हस्तक्षेप की अनुमति दी गई है इसमें। एपी क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन के योग्यता प्राप्त करने के लिए MEA को अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से को लाभ पहुंचाना होगा। योगेंद्र नाथ सिंह के किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान माने जाने के लिए उसकी स्थापना और प्रशासन दोनों का अल्पसंख्यकों द्वारा होना चाहिए। MEI स्थिति के लिए अनसुलझे मानदंड TMA पाईवाद में यह स्थापित किया गया था कि अल्पसंख्यक स्थिति राज्य स्तर पर निर्धारित की जाती है, लेकिन MEI पदनाम के लिए मानदंड अनिर्णायक छोड़ दिए गए हैं। AMU पर अजीज बासाबाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा नहीं की गई, नहीं बल्कि संसद द्वारा पारित AMU अधिनियम 1920 द्वारा की गई थी। और अल्पसंख्यक की स्थिति छूट तो अनुच्छेद 15(5) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को SC/ST के लिए सीटें आरक्षित करने से छूट देता है, जिसका असर AMU पर पड़ता है, जिसमें वर्तमान में SC/ST कोटा नहीं था, क्योंकि इसका अल्पसंख्यक स्थिति न्यायिक समीक्षा के अधीन थी। सेंट स्टीफन कॉलेज संदर्भ तो वर्ष 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट स्टीफन कॉलेज के स्वतंत्र रूप से प्रशासन करने और ईसाइयों के लिए 50% सीटें आरक्षित करने के अधिकार को बरकरार रखा था। अब देखिए AMU का ये विवाद का घटनाक्रम क्या है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारत में मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था और जिन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाता था। यह संस्थान बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। AMU का स्वरूप तो 1920 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम भारतीय विधान परिषद द्वारा पारित किया गया और जिसने औपचारिक रूप से MOA कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया था। अजीज बासा बनाम भारत संघ 1967 का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि AMU को अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता और फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि AMU एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, न कि केवल मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित या प्रशासित, इसलिए यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में योग्य नहीं है। ये अल्पसंख्यक स्थिति देने के लिए AMU अधिनियम में संशोधन 1961 का है। वर्ष 1967 के फैसले के जवाब में केंद्र सरकार ने वर्ष 1981 में AMU अधिनियम में संशोधन किया, जिसमें घोषणा की गई कि AMU वास्तव में मुसलमानों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। यह संशोधन AMU को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करता है। AMU आरक्षण विवाद 2005 एक है। AMU ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में मुस्लिम छात्रों के लिए 50% आरक्षण लागू किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2006 में आरक्षण नीति को रद्द कर दिया था। निर्णय दिया था कि AMU अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ष 1967 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। यह इस तर्क पर आधारित है कि AMU मुस्लिम समुदाय द्वारा स्थापित या प्रशासित नहीं है, इसलिए यह अनुच्छेद 30 के तहत मानदंडों को पूरा नहीं करता है। सरकार ने अपील वापस ली 2016 में। सरकार ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील वापस ले ली, यह तर्क देते हुए कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य नहीं है तथा वर्ष 1967 के फैसले के आधार पर इसकी स्थिति बहाल कर दी गई। सरकार का कहना है कि 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना के समय AMU ने अपना धार्मिक दर्जा त्याग दिया। 7 न्यायाधीशों की पीठ 2019 में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े कानूनी सवालों को सुलझाने के लिए इस मुद्दे को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भेज दिया था। और नवीनतम जो निर्णय आया 2024 में, तो सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से AS अजीज बासा बनाम भारत संघ मामले में अल्पसंख्यक दर्जे के मानदंड पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायालय के फैसले को पलट दिया। इस फैसले से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने की संभावना खुल गई। अब मिलती है या नहीं मिलती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। AMU के इतिहास की बात करें अगर हम लोग, तो AMU की शुरुआत 1860 के दशक में सर सैयद अहमद खान द्वारा भारत में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने के प्रयासों से हुई थी और 1857 के विद्रोह के दौरान उनके अनुभव ने विशेषकर मुस्लिम समुदाय की दुर्दशा के संबंध में उन पर गहरा प्रभाव डाला था। शैक्षणिक दृष्टि तो पश्चिमी शिक्षा से प्रेरित होकर सर सैयद चाहते थे कि AMU पूर्व के ऑक्स ब्रिज का प्रतीक बने और जिसमें आधुनिक विज्ञान को सांस्कृतिक मूल्यों के साथ मिश्रित किया जाए। MAO कॉलेज की स्थापना, क्या MOA कॉलेज की स्थापना
तो वर्ष 1875 में मदरसातुल उलूम मुसलमानन ए हिंद की स्थापना की गई, जो बाद में एएमयू के पूर्ववर्ती मोहम्मडन मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज बन गया था। ये क्या बन गया था? कॉलेज बन गया था। और मुस्लिम विश्वविद्यालय आंदोलन, तो सर सैयद की मृत्यु के बाद मोहसिन उल मुल्क और आगा खान जैसे नेताओं ने कॉलेज को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने के लिए अभियान चलाया तथा इसे मुस्लिम समुदाय के लिए एक राजनीतिक एवं शैक्षणिक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया। ब्रिटिश शर्तें, तो ब्रिटिश सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई, जिनमें सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, अन्य मुस्लिम संस्थानों के साथ संबद्धता सीमित करना शामिल था। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर शौकत और मोहम्मद अली ने औपनिवेशिक भारत में एक स्वतंत्र मुस्लिम शैक्षिक संस्थान के रूप में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी, जिससे राष्ट्रवादी शिक्षा और साझा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिला। क्या मिला? बढ़ावा मिला। तो ये सब याद रखा करिएगा, इस तरह का कोई फैसला आता है तो। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।